युद्ध में प्रतिशोध की कोई आखिरी सीमा नहीं होती। एक हमला दूसरे हमले को जन्म देता है, एक विस्फोट दूसरे विस्फोट का रास्ता खोलता है, और जब सीने में बदले की आग जलती है तो जमीन अंगारों से सुलगने लगती है। 48 घंटे से यूक्रेन में यही कहानी लिखी जा रही। कहीं मिसाइलों की गर्जना है तो कहीं ड्रोन का झुंड है, कहीं वेयर हाउस जल रहे हैं। पुतिन का प्रतिशोध जारी है और यूरोप के दरवाजे पर युद्ध की आंच पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। मॉस्को से मानो एक ही संदेश निकला है, हमला करोगे तो प्रतिशोध होगा, रूस को जलाओगे तो युद्ध की आग तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचेगी। और अब उसी प्रतिशोध के रिहर्सल का टेस्ट ग्राउंड बना है यूक्रेन। कीव से सूमी तक कोहराम मचा है। रूस के हमलों से यूक्रेन का 70% हिस्सा तबाह हो गया। कीव में रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। चेर्निहिव में हथियार गोदाम में हमले में विस्फोट हो गया। सूमी में ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर टारगेट किया गया, जिससे वो तबाह हो गई। खार्किव में सर्विलांस स्टेशन पर अटैक किया गया, जबकि लुहांस्क में कमांड पोस्ट को उड़ा दिया। डोनेस्क में प्रशासनिक इमारतों पर ड्रोन मिसाइल हमले किए गए। निप्रोपेट्रोवस्क में नीपर नदी के डैम पर हमला किया गया। ज़ैपोरिज़िया में पावर स्टेशन की 2 यूनिट तबाह हो गई। देखिए कितना हमला किया यहां पर रूस ने। खेरसोन में ग्रेन साइलों पर ड्रोन गिरे, जिससे आग लग गई, जबकि मिकोलेव में अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक मिसाइलें जा पहुंची और ओडेसा बंदरगाह पर क्रीमिया से हमला किया। ऐसी खबरें हैं कि इन हमलों को खुद पुतिन वॉर रूम में बैठकर देख रहे थे। और यही नेटो का रोल शुरू होता है। इस युद्ध में नेटो सीधे रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा, लेकिन यूक्रेन की रक्षा का बड़ा हिस्सा पश्चिमी सैन्य सहायता पर निर्भर है। पैट्रियट, नैसम्स और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, इंटेलिजेंस इनपुट और लॉजिस्टिक सहायता। और रूस के लिए यूक्रेन टेस्ट ग्राउंड बन चुका है, जहां किम के हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है, जहां KN-30 यानी हवासोंग 11C का इस्तेमाल किया गया। यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 7400 किलोमीटर प्रति घंटा है। वॉरहेड 4.5 टन का है। एक्यूरेसी 1 से 5 मीटर है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन लगा है। मैन्यूवरेबल ट्रेजेक्टरी उड़ान भरती है, जिससे रडार की पकड़ में नहीं आती।